शिवम त्यागी। अमीश जी, एक ये पलायन का मुद्दा मुझे लगता है सरकारों से ज्यादा बड़ा मानसिकता का है। मानसिकता जिस तरीके की डेवलप की गई इस देश की लंबे समय तक चलने वाली सरकारों के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा। पैटर्न देखिए ना, पहले पत्थरबाजी, फिर दहशत और फिर हिंदुओं का पलायन। आप और ये यहां सिर्फ इतना नहीं है, मेरठ में आपको याद होगा खैरनगर में पलायन हुआ, वहां पर कटआउट्स लगे। उसके बाद फिर आप देखिए कैराना में किस तरीके से हुआ। अब ये राजस्थान में ये सिचुएशन चल रही है, हिम्मतनगर में ये सिचुएशन चल रही है, क्योंकि यहां पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को इस हद तक अपील किया गया सरकारों द्वारा कि उनको लगता है कि उनका दिन में 5 बार अजान देना तो जायज है, लेकिन हिंदू, अब सुन लीजिए ना, क्या हो गया, मतलब उनका दिन में 5 बार अजान देना तो जायज है, लेकिन हिंदू अगर रामनवमी पर निकालेगा, किसको दोषी ठहराएंगे? रुक जाइए ना प्लीज, अबे दुबे जी रुक जाइए। किसको दोषी परेशान, ये आप चिल्ला रहे हैं ना, प्रॉब्लम यही है, जड़ यही है, इन दंगों की, पलायन की जड़ कांग्रेस है। बताता हूं, रुक तो जाइए। होते हैं तो लोग परेशानी क्या है, उनको लगता है अबे दुबे आपके बोलेंगे, मैं लगातार बोलूंगा फिर आप परेशान हो जाएंगे। मेरी आवाज भी अच्छी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उस प्रॉब्लम की जड़ कांग्रेस है। इन लोगों को एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आज ये लगता है कि उनके सामने, उनकी मस्जिद के सामने अगर रामनवमी का जुलूस निकल रहा है तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब मैं 5 बार नमाज सुनूंगा, मैं 5 बार अजान भी सुनूंगा, लेकिन वो जुलूस नहीं सुनेंगे। अब दूसरी बात पर आते हैं। आप मुझे कहा गया इस देश के अंदर कि मुस्लिम मोहल्लों में कैसे ये शोभा यात्रा जा सकती है? क्यों नहीं जा सकती? मुस्लिम मोहल्ले का मतलब क्या है? कितने मुस्लिम मोहल्ले बनाओगे? 1947 में मोहल्ला बनता बनता एक देश बना दिया इन लोगों ने, जो आपके बराबर वाली विंडो में बैठे हो। और कितने मुस्लिम मोहल्ले, और क्यों मुस्लिम मोहल्ले, और क्यों ना सुने? पूरे आप उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, पूरे देश में हर जगह। एक और पैटर्न मैं आपको बताना चाहता हूं। अमीश जी, मुझे एक चीज बताइए, इस पूरे देश में कोई भी एक ऐसा हिंदू डोमिनेटेड एरिया बता दीजिए जहां पर मुस्लिमों का पलायन हुआ है। एक नहीं मिलेगा आपको, एक भी। लेकिन जहां भी मुस्लिम डोमिनेटेड है वहां हिंदुओं का पलायन हुआ है, क्योंकि इन लोगों ने उनको ऐसा प्रिविलेज्ड सिटीजन बनाया कि वो आज बर्दाश्त नहीं कर पाते। ठीक है, दानिश कुरैशी, पत्थरबाजी पहले होती है, फिर दहशत होती है, हिंसा होती है, और उसके बाद पलायन हो जाता है हिंदुओं का। क्या आपको लगता है ये एक पैटर्न है जिसको देश में फॉलो किया जा रहा है? देखिए अवनीश जी, सबसे पहले तो मैं ये त्यागी जी को बता दूं, जो मुझे लगता है कि इनको तो सबसे पहले राजनीतिक पार्टी का चोला ही ओढ़ लेना चाहिए। गुजरात के अंदर में, गुजरात की भाजपा सरकार ने, भूपेंद्र पटेल की सरकार ने एक कानून बना रखा है जिसे डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट कहा जाता है। अब ये कह रहे थे कि वो मोहल्ला बना दिया, पूरा देश बना दिया। अब हम आपको बताते हैं कि गुजरात सरकार में ऑफिशियली उन्होंने यहाँ पे गेटोइजेशन, मतलब मोहल्ले ही बना दिए हैं कि यहाँ पर हिंदू रहेगा, यहाँ पर मुसलमान रहेगा, यहाँ पर दलित रहेगा, यहाँ पे आदिवासी रहेगा। और अगर उनको ज्ञान ना हो तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा। पूरा कानून बना रखा है। इस देश के संविधान ने जो हक हुकूक तमाम नागरिकों को दिए थे, उससे ओवर रूल जाके इन्होंने कानून बनाया जिसमें किसी भी भारतीय नागरिक को गुजरात के 7 डिस्ट्रिक्टों में अगर रिहायशी मकान खरीदना है तो उसको जाके कलेक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी, सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। भाई क्यों लेनी पड़ेगी? जो हक हमें संविधान ने दे रखे हैं। ये आज का कानून, एक सेकंड सुनिए, ये आज का कानून तो नहीं होगा। मैं तो आपको आज के विषय में पूछ रहा हूं। पत्थरबाजी होती है, दहशत होती है, और फिर हिंदू, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये 26 सालों से साजिश चला रही है भारतीय जनता पार्टी। अमीश जी, मैं वही कह रहा हूं, 26 सालों से ये साजिश चला रही है। और सुनिए, हम तो बचपन से देखते आए, हमने ये सारे त्योहार साथ में मनाए हैं, चाहे रामनवमी के जुलूस हो, चाहे ईद हो, मुहर्रम हो। ये अब ये जो नए पैदा हुए हैं ना, ये लोग सांप्रदायिक माहौल बना के लोगों को विभाजन करना चाहते हैं। नया कौन पैदा हुआ है? नया कौन पैदा हुआ है? थोड़ा विस्तार से इनके यहाँ तो दिक्कत क्या, सेकंड लेके बताइए, नया कौन पैदा हुआ है? भैंस को नया कौन पैदा हुआ है? नया क्या पैदा हुआ है? गुजरात में पाकिस्तान का नया क्या पैदा हुआ है? एक सेकंड देखिए दानिश कुरैशी जी, नया क्या पैदा हुआ है? कौन पैदा हुआ है? मैं आपको बताऊं, सुनिए, नया कौन पैदा हुआ है? मैं बताऊं आपको। हाँ बताइए। देखिए 1947 में भारत जब आजाद हुआ, उसके बाद का यहाँ का जो माहौल, भारत आजाद नहीं हुआ, भारत का बंटवारा हुआ 1947 के अंदर। मनाए, आगे बढ़िए। अब आप बताइए पिछले 6-7 सालों में ऐसा तो देश में क्या हो गया कि देश के 7 राज्यों के अंदर में एक साथ एक पैटर्न पर एक ही जुलूस के नाम पे नया कौन पैदा हुआ है? चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे
इसमें भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता का ये जो नए ये जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस जो भगवावाद इन्होंने कर दिया, हिजाब का प्रॉब्लम होगा तो आप गमछा पहन के आएंगे, गेरुआ क्यों भाई, प्रॉब्लम अगर एडमिनिस्ट्रेशन से तो आप वहां जाएंगे। अच्छा, मतलब भगवाकरण बढ़ गया है, बजाएंगे, भगवाकरण बढ़ गया है, मतलब आप कहते हैं कि करने के बजाय वो एस्ट्रोनोपली पूरे समाज समस्या। अच्छा, मैं समस्या समझ रहा हूं, समस्या समझ में आ रही है आपको शिवम त्यागी? शिवम ये वो कह रहे हैं कि नए पैदा हो गए, भगवाकरण अब हो रहा है। शिवम त्यागी 30 सेकंड, देन गौरव भाटिया का रिएक्शन रिस्पांस में देता हूं। अलाउ मी 10 सेकंड। 7 साल में तो इस देश में कितनी शांति रही है इस देश ने देखा है, लेकिन 47 में भारतीय जनता पार्टी नहीं थी जब ये सब हुआ। और आपने क्या कहा कि डीएम से परमिशन लेनी पड़ती है रहने की। सुनिए जरा, परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि आपके मोहल्ले में शोभ यात्रा तो पार हो नहीं सकती। किसी ने हिंदू ने घर बना लिया तो क्या परमिशन लेनी पड़ेगी? बेहुदा बातें कर रहे हो त्यागी जी। निकालकर रातों रात भगा दिया आपने, परमिशन तो लेनी पड़ेगी। जाके संविधान भैया, ये सरकार इतनी कोशिशें कर रही है वहां पर कश्मीरी पंडितों को बसाने की, आप लोग अभी भी ऊपर गोलियां पैदा हुआ है। इस देश के किसी भी कोने में वो रिहायशी मकान खरीद सकता है। बीच में नहीं बोलिए दानिश जी, दानिश जी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जाके ये दानिश ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होता। देखिए दानिश कुरैशी, नाकाबिले बर्दाश्त है दानिश कुरैशी, क्योंकि आपने बोला ये 6-7 साल से नए भगवाधारी आ गए हैं, इसलिए समस्या हो रही है। एक सेकंड, दानिश कुरैशी आपको ऑडियो मुझे डाउन करना पड़ेगा, आप निरंतर बोल रहे हैं। दानिश कुरैशी ऐसे नहीं होता, मेरे कार्यक्रम में ऐसा नहीं होता, आप लगातार बोल रहे हैं। आप अपनी टर्न पे बोलिए। आपने बोला ये नए भगवाधारी आ गए हैं, 7-8 लगातार कैसे काम हो सकते, बोल सकते हैं आप? नए ये भगवाधारी आ गए इसलिए समस्या पैदा हो रही है। गौरव भाटिया, आप लोग नए भगवाधारी आपने क्रिएट कर दिए हैं इस देश के अंदर, इसलिए समस्या हो रही है। इससे पहले इस देश के अंदर शांति थी, इससे पहले कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हिंदू मुसलमान जो है वो आफ्टर बीजेपी हो रहा है, 2014 के बाद ही हो रहा है, उससे पहले कोई दिक्कत नहीं थी। देखिए, बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहूंगा, 3 तर्क आ रहे हैं जब से ये रामनवमी पे हमले हुए हिंदुओं पे। पहला तर्क आ रहा है कि मस्जिद के बाहर ढोल कैसे बजा, दूसरा भगवा झंडा कैसे लहराया गया मस्जिद के बाहर, और तीसरा बता रहे हैं कि ये मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं। पाकिस्तान के संविधान में इस्लामिक देश है, हो सकता है। भारत के संविधान में कहीं रोक नहीं है कि मस्जिद के बाहर ढोल नहीं बज सकता, हिंदू उत्सव नहीं मना सकता और भगवा झंडा नहीं लहराया जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि 1-1 इंच भूमि हिंदुओं की भी उतनी है जितनी मुसलमानों की है, और इसलिए उन पे पत्थरबाजी करना, और पत्थरबाजी करने के बाद अमीर जी जब कार्रवाई हो, बुलडोजर चले, गिरफ्तारी हो, तो विक्टिम कार्ड खेल देना। देखिए, मुसलमान खतरे में हैं। अरे किसने कहा है भैया पत्थर चलाने को? जवाब पढ़ाई लिखाई करो, आईएएस बनोगे। जवाब लूंगा मैं ब्रेक के बाद। लेकिन कुछ लोग ट्विटर पर कहते हैं, कुछ लोग एक नैरेटिव चलाने की कोशिश करते हैं कि देखिए ये टेलीविजन डिबेट्स के अंदर इसकी चर्चा क्यों हो रही है, लेकिन उन लोगों से यह सवाल नहीं पूछा जाता कि रामनवमी के जुलूसों में क्यों पत्थर चले, डराया गया, दहशत दी गई और अब घर छुड़वाया जा रहा है। ऐसा ही हुआ था कश्मीर के अंदर, सब लोग चुप बैठे रहे थे। लेकिन क्या इसको रिपोर्ट करना भी सही नहीं है? मैं आपसे पूछता हूं।